आवेदन लेकर दर दर भटक रही वृद्ध महिला अधिकारियों ने कहा आश्रम भेज देती हैं। मामला उप तहसील लामता के ग्राम पंचायत प्रतापपुर के ग्राम मुरझट का सामने आया है, जहां दुर्पता खोबरा गड़े बाई ने बताया कि पटवारी ने पंचनामा तैयार कर मुआवजा दिलाने की बात कही, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर ग्रामीणों ने बताया कि बालाघाट कलेक्टर जनसुनवाई में जाओ, लेकिन उस दिन कलेक्टर साहब नहीं थे। चपरासी के द्वारा कहा गया कि डिप्टी कलेक्टर महोदय से बात कर लो, लेकिन बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक झूठा आश्वासन दिया गया। वहीं प्रतापपुर सरपंच ओम प्रकाश पटले ने बताया कि अतिवर्षा के कारण मकान गिरे हुए हैं। हमारे द्वारा कार्यवाही कर दी गई है। हमने ऐसे 4 मकान मालिकों के नाम जनपद पंचायत बालाघाट में पहुंचा दिए हैं। क्या नाम है आपका? दुर्पता खोबरागढ़े। कहाँ के निवासी हैं आप? मुरझड़। कौन से पंचायत के अंतर्गत आता है? प्रतापपुर पंचायत। ये जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, हाँ। तो क्या परेशानी हो रही है आपको? मेरे को इतनी परेशानी हो रही, पानी आता है तो मैं पड़ोस में जाकर के किसी के पास में सोती हूँ, किसी के घर में जाके। सामान मेरी खाने पीने की चीज मैंने दूसरे आदिवासी के यहाँ ले जाकर के रख दी हूँ। इतनी परेशानी है। मेरे को कोई भी देखते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ मत रहो जी, ये मकान अगर गिर गया तो तुम चप के मर सकते हो यहाँ करके। इस बारे में आपने शासन प्रशासन से गुहार लगाए थे? हाँ, कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन दी थी, लेकिन 13 तारीख को गई थी तो उस दिन साहब बैठे नहीं थे। तो मेरे को वहाँ बोले कि डिप्टी कलेक्टर के पास में जाओ, तो वहाँ गई मैं। तो मैडम थी वहाँ, तो उन्होंने बोले कि हम तो आवेदन नहीं लेते और साइन भी नहीं करते, तुम एसडीओ साहब के पास में चले जाओ। अच्छा मैडम, क्यों ऐसा बोली? पता नहीं सर, मेरे को बोले मैं तुम्हारे को बोले आश्रम में भेज देती हूँ, आश्रम के लिए लिख के देती हूँ, आश्रम चले जाओ। अच्छा, ऐसी बोली मैडम ने? जी। तो मैंने बोली अब मेरे को आश्रम नहीं जाना है, मेरे को मकान चाहिए। तो बोले तुम जाओ बोले एसडीओ के पास में। तो वहाँ गई सर, तो वहाँ मैं जैसे ही गई वैसे चपरासी बोलने लगा कि बोले साहब तो अभी निकल गए। अच्छा, अभी साहब नहीं है। और बोले एसडीएम साहब के पास गए? हाँ। तो उनने बोले कि साहब अभी चले गए हैं, साहब नहीं हैं। और बोले 12-13 दिन के लिए भी भूल जाओ, क्योंकि अभी कोरोना का वो चल रहा है। अच्छा। साहब बैठेंगे नहीं। कब गए थे आप? 13 तारीख को गई थी, इसी महीने में। हाँ, मंगल का दिन था, जन सुनवाई के लिए करके मैं गई थी, जाकर के साहब को आवेदन दूंगी करके। तो आपका आवेदन कहीं नहीं लगा? नहीं लगा, वापस ला ली मैंने। वापस ला लिए। तो आपका आगे पीछे कोई है क्या? नहीं है, पर मेरे साथ में यहाँ कोई रहते नहीं है, मैं किसी से जुड़ी नहीं हूँ, मैं अकेले रहती हूँ यहाँ। अभी आप अकेले हो? हाँ। तो आपका कहना यह है कि आपको आवास के लिए परेशानी हो रही है। इस विषय में सरपंच महोदय को बताए थे आपने? सरपंच महोदय को बताई, उनके तो मेरे पास में प्रमाण पत्र भी है। तो क्या बोले सरपंच महोदय? उनने तो कुछ नहीं बोले, बल्कि घुनाड़ी के सरपंच के पास में गई तो उनने फोन लगाए कि इनका ऑनलाइन में नाम है क्या नहीं। तो उनने बोले ऑनलाइन में नाम नहीं है। तो बोले मामी अब तो हमारे पास में कोई चारा नहीं है, तुमको जन सुनवाई में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं जन सुनवाई में गई, जन सुनवाई में भी मेरा आवेदन नहीं लिया गया, तो वापस आ गई। यानी बहुत ज्यादा दुखद परिस्थिति है। हाँ। अब ऐसी स्थिति में जो आपके पास खाने पीने की सामग्री और जो सामान जो है, हाँ, वो कहाँ रखा हुआ है? मैं दूसरे पड़ोस के इसमें आदिवासी के घर में रखी हूँ बेटा, वहाँ से ला करके बना कर खाती हूँ। तो सारा चीज मेरी सामान, अलमारी है, संदूक है, टीवी, जो भी चीजें है तो सब मैं वही रख दी हूँ। चलिए, क्या नाम है आपका? दुर्पता खोबरागढ़े, जाति महार। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।